स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशनल पॉइंट पे। हम क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय का दूसरा लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पहला अध्याय में प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। फिर प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रादीप्तमान, है ना, बोल सकते हैं। वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना। फिर हम लोग आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोग दिन के समय हम लोग जानते हैं कि सूरज का प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में जाती है पृथ्वी पर। तो दिन के समय में हम लोग यदि खिड़की खोल के रखते हैं तो घर के अंदर सूरज का रोशनी तो बाहर पड़ता है, लेकिन घर के अंदर, है ना, रोशनी कैसे जाती है या रोशनी कैसे चलता आता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकीर्णन क्या होता है, जब सूरज का प्रकाश हमारे वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण पर पड़ता है, तो कण क्या करता है उसमें, है ना, प्रकाश का कुछ भाग को अब्सॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और करने के बाद वो चारों तरफ से फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। कहता है प्रकाश जब, है ना, सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो, है ना, वह कण उन पर, है ना, पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर, है ना, वितरित कर देता है या फैला देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, या, है ना, तो पारदर्शी पदार्थ, है ना, बोलते तो वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार, है ना, जाता है या पार, है ना, कर जाता है, उससे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा, है ना, स्वच्छ पानी एकदम सिंपल में देखेंगे तो इस पार से उस पार दिखता है। उसी प्रकार हम बोलेंगे, है ना, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिससे, है ना, प्रकाश के एक छोटे भाग को ही, है ना, अपने से होकर, है ना, जाने देता है। वह पदार्थ जो, है ना, बोल सकते हैं प्रकाश के, है ना, एक छोटे से भाग को ही अपने पार जाने देता है, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा का, है ना, कागज, बैलून का रबर, है ना, इत्यादि, ये सब जो है आपको पारभासी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ, है ना, जो अपने से होकर, है ना, बोल सकते हैं सूरज के प्रकाश को, है ना, जाने नहीं देता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, है ना, पेंट, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो बोलते हैं प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, है ना, उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, है ना, कि क्या नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों ही एक समतल पर होना चाहिए। तो हम अब पहले ये तो जान गए कि परावर्तन का दो नियम है, तो इसमें हम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये, मान लेते हैं कोई सतह है आपका, है ना, प्रकाश इस तरह से आया, है ना, और इस तरफ मुड़ गया, तो इसके बीच वाला जो होता है ना, हम सतह जो होता है उसके पर लंब पड़ने वाला रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है ना, उसे कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, है ना। अभिलंब के साथ परावर्तन कोण जो है, परावर्तन रेखा, है ना, जो कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। तो परावर्तन का नियम है कि आई बराबर क्या होना चाहिए, है ना, आर होना चाहिए। मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही समतल पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कहता है ठीक है, परावर्तित किरण बोल सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। अभी मैंने कहा कि ये परावर्तन सतह, हाँ, परावर्तक सतह है जो समतल है, और इस पर अभिलंब कोई रेखा खिंचा जाता है, तो सीधा हम लोग टेढ़ा खींच लेते हैं एकदम सीधा, तो ये इसी पथ पे आएगा और इसी पथ पे लौट जाएगा, आएगा इसी पथ से और जाएगा भी इसी पथ पे लौट जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग, है ना, किसी समतल दर्पण पर, या बोल सकते समतल दर्पण पर लंबत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है।
है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या है ना मिलती है ना, उसे उस है ना वस्तु का प्रतिबिंब है ना कहते हैं, या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु है ना स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, उस बिंदु को उस स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वह बिंदु स्रोत, या बोल सकते हैं वो है ना स्रोत से आती प्रकाश की किरणें है ना दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई है ना, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीक होती है ना, मिलती हुई प्रतीक होती है, उसे हम लोग है ना उस स्रोत का हम बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को है ना शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।